शरीफ पुतिन के सामने मदद मांगते नजर आए। Can somebody help me? Can somebody help me? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अयूब और आप देख रहे हैं डेली न्यू टीवी। नाजरीन, शहबाज शरीफ ने उज़्बेकिस्तान समरकंद का दौरा किया और ये दौरा पाकिस्तानियों के लिए बाइस शर्मिंदगी का सबब बना, क्योंकि इसमें शहबाज शरीफ ने अपने बड़े भाई नवाज शरीफ की याद ताज़ा कर दी। जब उनके बड़े भाई नवाज शरीफ प्रेसिडेंट ओबामा से अमेरिका में मिले तो उस वक्त वो नर्वस का शिकार थे, उनका पसीना छूट रहा था, बार बार पानी पी रहे थे और पर्ची से पढ़कर वो बात कर रहे थे। तो इस चीज़ को इंटरनेशनल मीडिया ने उठाया था और पाकिस्तान की सही जगहसाई हुई थी। तो वही चीज़ उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ ने दोहराई है, क्योंकि इस बार उनकी शहबाज शरीफ की और प्यूटन की मुलाकात हो रही थी समरकंद में। तो जब मुलाकात हो रही थी उस दौरान शहबाज शरीफ ने ट्रांसलेशन के लिए माइक लगाना था, तो उस दौरान वो लड़खड़ा गए और इस चीज़ को फिर इंटरनेशनल मीडिया ने उठाया। और इस चीज़ ऐसे मौके जो हैं ख़ास तौर पर इंडियन मीडिया को जब मिल जाते हैं तो वो किसी सूरत में भी माफ़ नहीं करता और इस तरह मौका जो है वो हाथ से जाने नहीं देता। और उसने इस चीज़ से काफ़ी फ़ायदा उठाया और पाकिस्तान की सही जगहसाई की। शहबाज शरीफ अपने ही देश में ट्रोल्स के शिकार बन रहे हैं। जब ट्रांसलेटर संभालने में इतनी मुश्किल हुई तो आखिर बात कैसे रखी होगी। इंडियन मीडिया के मुताबिक उनकी ये रिपोर्टिंग थी कि देखो ये है वो मुल्क जिसका वज़ीर आज़म किसी दूसरे मुल्क के जो सरबराह हैं उसके सामने लड़खड़ा जाता है, क्योंकि इनकी मईशत ही ऐसी है जिसकी वजह से उनका लीडर टिक नहीं सकता, किसी के सामने बात नहीं कर सकता। तो ये चीज़ जो है पाकिस्तानियों के लिए जगहसाई का सबब बना, क्योंकि शहबाज शरीफ ने ऐसी हरकत की, वो नर्वस का शिकार रहे। उनकी बॉडी लैंग्वेज से ये पता चल रहा था कि वो नर्वस का शिकार हैं। बार बार उनके कान से माइक गिर रहा था, वो किसी और को बता रहे थे कि आओ मेरी मदद करें। तो इस चीज़ को पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने उठाया, ख़ास तौर पर इंडिया ने, इंडिया के अलावा अरब कंट्रीज़ की जो मीडिया है उसने भी इस चीज़ को उठाया और इस चीज़ को शेयर की नेगेटिवली अंदाज में कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म प्यूटन के साथ मुलाकात के दौरान जो हैं लड़खड़ा गए, वो नर्वस का शिकार रहें। और इंडियन मीडिया ने इसके ऊपर शदीद जो है पाकिस्तान की जगहसाई की। तो एक बार फिर नवाज शरीफ की तरह शहबाज शरीफ भी पाकिस्तान के लिए बाइस शर्मिंदगी का सबब बने। और इसके अलावा अब पटवारी और मुस्लिम लीग नून के जो ऑफिशियल अकाउंट हैं वहाँ से एक तस्वीर शेयर की गई जिसमें शहबाज शरीफ सारे लीडर के दरमियान हैं और सारे जो लीडरशिप हैं वो उसकी तरफ देख रही है। तो यहाँ पे इसको ऐसा रंग दिया गया कि देखो पूरी दुनिया की जो लीडरशिप है वो शहबाज शरीफ की तरफ देख रही है कि ये है वो लीडर जो पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त से निकाल सकता है और इस मुश्किल सूरत हाल से निकाल सकता है। असल में मामला ये हुआ था कि ये जो सारी लीडरशिप है ये आगे बढ़ी, कोई ट्रे में जो है वहाँ पे मेवा पड़ा हुआ था, उस मेवों को खा रही थी, तो ये इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म पीछे रह गया था। तो उस दौरान किसी को ये ख्याल आया कि वो इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म पीछे रह गया है तो इसको भी जगह दें ताकि आगे बढ़ें और यहाँ पे मेवा खाएं। तो उनको फिर जगह दी गई। जब वो सामने आए, मेवे के सामने आए, तो उन्होंने ऐसे करके एक पोज दिया। उसको ये अंदाज़ा था कि आगे कोई पटवारी खड़ा होगा, उसकी तस्वीर खींचेगा, पाकिस्तान में फिर उसको जो है इस तरह फ्रेम किया जाएगा। और वही तस्वीर खींची गई, यहाँ पे ऑफिशियल अकाउंट से शेयर की गई और फिर पटवारियों ने उसको सराहना शुरू कर दिया है कि ये है वो वज़ीर आज़म जो कि पूरी दुनिया की जो है लीडरशिप उनकी तरफ देख रही है। तो उसका फिर पोस्टमार्टम पाकिस्तानियों ने सोशल मीडिया पे कर दिया और वीडियो चलाई है, आप देख सकते हैं। ये है वो वीडियो जिसमें आप देख सकते हैं कि शहबाज शरीफ पीछे रह गए हैं और किसी ने कहा कि इस इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म को भी रास्ता दो ताकि ये भी आगे बढ़े और कोई मेवा खा सके। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे आके उसने ये पोज मारी और यहाँ पे फिर उन्होंने ये तस्वीर जो है सोशल मीडिया पे शेयर की और इस तरह सराहना शुरू कर दिया। ओवरऑल ये जो दौरा था पाकिस्तानियों के लिए बाइस शर्मिंदगी का सबब बना, क्योंकि इस दौरे में शहबाज शरीफ ने ऐसी हरकतें की जो अपने बड़े भाई की याद ताज़ा कर दी और इम्पोर्टेड वजीर आजम जो अपने आप को लीडर कह रहा था वो लड़खड़ा गया है लीडर के सामने। लीडर वो होते हैं जो किसी के सामने लड़खड़ाते नहीं हैं और प्यूटन उसको जिस तरह घूर के देख रहा था उसको अंदाजा था कि ये
اصل میں عوامی نمائندہ ہے نہیں، اس کو لایا گیا ہے اور غور سے دیکھ رہا تھا کہ یہ ہے وہ شخص جس کو لایا گیا ہے. تو یہ جو ہے اوورآل دورہ پاکستانیوں کے لیے باعث شرمندگی کا سبب بنا. یہاں پہ پٹواریوں کو بعد میں سمجھ آتی ہے کہ اصل میں معاملہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.